अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 की इंग्लिश की बुक से एक लेसन सेलेक्ट कर रहे हैं और इस लेसन का नाम है सी फीवर, जिसकी हम रीडिंग करेंगे। ये एक पोएम है और इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन मैसफील्ड। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये खुद जो है बहुत ज़्यादा शौकीन थे समुंदरी सफ़र के। ये खुद सेलर भी थे, और सेलर यानी जो कश्ती चलाने वाले। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सी फीवर यानी समुंदर का बुखार या समुंदरी बुखार। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज़ अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। यहाँ पोइट जो है वो अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर कर रहा है कि मुझे समुंदर में वापस जाना चाहिए, उस अकेले समुंदर और आसमान की तरफ। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टाल शिप एंड आई स्टार्ट टू स्टेयर हर बाय। हर यहाँ पर जो है पर्सोनीफाई कर रहा है शिप को। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग कंसीडर करना। और स्टार यानी सितारा। सितारे पहले ज़माने में जो होते थे वो सेलर्स को जो है गाइड करते थे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं। सेलर्स जो है सितारों को देखकर अपनी डायरेक्शन जो है वो देखा करते थे। तो यहाँ मैं दोबारा लाइन पढ़ देता हूँ। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ टाल शिप एंड आई स्टार्ट टू स्टेयर हर बाय। यहाँ वो कह रहा है शायर कि मैं सिर्फ चाहता हूँ एक लंबा सा जहाज़ और एक सितारा मांगता हूँ जो इसे चला सके। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइट सेल्स शेकिंग। वाइट सेल्स शेकिंग यानी सफ़ेद कलर के जो बादबान जो पर्दे होते हैं कश्ती पर लगे हुए, जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, उसकी कह रहा है। और व्हील्स किक यानी पहिए की जो किक या उसका जो झटका है, वो उससे मुराद जो उसका स्टीयरिंग व्हील होता है। जब स्टीयरिंग व्हील किसी ने पकड़ा हुआ हो और कश्ती जो चल रही हो तो उसे झटके महसूस होते हैं। तो यहाँ शायर कह रहा है कि पहिए के झटके, हवा के गीत और सफ़ेद बादबान पर्दे की हलचल। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डॉन ब्रेकिंग। यहाँ सुबह के वक्त का जो है वो ज़िक्र कर रहा है, फजर के वक्त का, सुबह सादिक के वक्त का। तो यहाँ वो कह रहा है कि और जो है समुंदर के चेहरे पर एक सुरमई धुंध और एक सुरमई सुबह टूट रही है, यानी सुबह की जो है आगाज़ हो रहा है। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन फॉर द कॉल ऑफ रनिंग टाइड। अब यहाँ वो कह रहा है कि मुझे जो है समुंदर में वापस जाना चाहिए, समुंदर की लहरों की जो पुकार है उसके लिए, पुकार की तरफ। इस अ वाइंड कॉल एंड अ क्लियर कॉल डेट में नॉट बी डिनाइड। डिनाइड यानी जिसका इनकार ना कर सकें, जिसको आप इग्नोर ना कर सकें। तो वहाँ जो है पोइट कह रहा है कि एक जंगली पुकार, एक वाज़े साफ़ पुकार जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विद द वाइट क्लाउड्स फ्लाइंग। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एक हवादार दिन हो, हवा चलती हुई हो जिस दिन, और उड़ते हुए सफ़ेद बादलों के साथ जो है मैं जाना चाहता हूँ। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लॉन स्प्यूम एंड द सीगल्स ट्राइंग। सीगल्स यानी जो वाइट कलर के परिंदे होते हैं, बुगले टाइप, जो है वो ज़्यादातर समुंदर में या समुंदरों के आसपास ही आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे। लाइक समुंदर के जो साहिल होते हैं वहाँ पर आपको नज़र आएंगे ये। और स्प्यूम का मतलब होता है झाग। तो यहाँ वो पोइट जो है वो अपना उसी ख्वाहिशात को दोबारा से बता रहा है कि और उड़ते हुए पानी के छींटे और समुंदरी झाग और बुगले की आवाज़, या सीगल्स, एक्चुअली उन्हें क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन बुगले टाइप ही होते हैं वो। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सम लाइफ। जिप्सी लाइफ का मतलब होता है खाना बदोशी वाली ज़िंदगी। जिप्सी उनके लिए यूज़ किया जाता है जो खाना बदोश होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह खुराक की तलाश में जो है मूव करते रहते हैं। तो यहाँ जिप्सी लाइफ का मतलब है कि खाना बदोशी वाली ज़िंदगी। यहाँ पोइट कहता है कि मुझे समुंदर में ज़रूर जाना चाहिए उस बंजारे की ज़िंदगी, उस खाना बदोशी की ज़िंदगी जीने के लिए। टू द गल्स वे द वेल्स वे वेयर द विंड लाइक आ वेटेड नाइफ। यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धार चीज़ की बात की जा रही है, तो यहाँ नाइफ़ कहा जा रहा है, तेज़ धार छुरी की बात की जा रही है। तो यहाँ गल्स मतलब सी गल्स। शायर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि समुंदरी परिंदों के रास्ते पर जाऊँ जहाँ परिंदे होते हैं, और उन रास्तों पर जाऊँ जहाँ जो मतलब वो होती हैं, वेल्स होती हैं, और जहाँ तेज़ हवा छुरी जैसी हवाएं चलती हों। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मेरी यान फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रोवर। फेलो रोवर यानी आवारा कोई उसका साथी, आवारा पंछी, आवारा साथी। यहाँ फेलो मतलब उसका साथी। यहाँ वो शायर कहता है कि जब वो ख्वाहिश का इज़हार कर रहा है कि जब मैं सफ़र पर जाऊँ तो मेरा एक हंसता हुआ मल्लाह मुझे खुशनुमा कहानी सुनाए। यहाँ जो जो यान का मतलब है वो एक स्टोरी है, एक कहानी है। वैसे यार्न का मतलब धागा भी होता है, लेकिन यहाँ जो हम पोइट से जो कहना चाह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये कहानी होगा। तो वो यहाँ ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहता है कि मेरे साथ एक मेरा साथी हो, एक मल्लाह हो, मेरी तरह वो भी आवारा हो, और मुझे जो है एक खुशनुमा कहानी सुनाए। एंड क्वाइट स्लीप
अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और फिर वो चाहता है कि वो एक चैन की नींद सोए, यानी वो खुद अपना जो है ज़ाहिर कर रहा है, तो हम पोइट को एज आ खुद कंसीडर करते हैं कि और मैं चाहता हूँ कि एक चैन की नींद, मीठे ख्वाब, जो जब सफ़र ख़त्म हो, यानी सफ़र के अख्ताम पर एक जो है चैन की नींद आए और मीठे सुनहरे ख्वाब आएँ। तो यहाँ हमने इस पोएम की पूरी रीडिंग कर ली है। तो मैं आपको जो है जो हमारे नीचे वर्ड्स मीनिंग है उनको थोड़ा आपको बता दूँ। स्टार मीन्स सेलर्स लॉन्ग अगो यूज टू नेविगेट बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द स्काई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मल्लाह होते थे, जो समुंदर के सफ़र पर जाते थे, वो उन स्टार्स को देखकर, आसमान पर जो सितारे होते हैं उनको देखकर अपनी डायरेक्शंस ढूंढा करते थे। और व्हील यानी स्टीयरिंग व्हील है जो शिप के ऊपर चला होता है, शिप को जो है हैंडल करने के लिए। और डिनाइड का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, इनकार करना। स्प्रे अ मूविंग क्लाउड और मिस्ट ऑफ वाटर, जो पानी की जो धुंध होती है हल्की हल्की और जो है चलते हुए बादल, उनके लिए यूज़ कर रहा है। स्प्यूम जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, झाग को कहते हैं। वैग्रेंट का मतलब होता है खाना बदोश, अ पर्सन हु वंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करता रहता है। और वेटर्ड यानी बहुत ज़्यादा तेज़ धार। और यार्न यानी स्टोरी, एक कहानी। और ट्रिक अ पीरियड ऑफ ड्यूटी, यानी एक मुकर्ररा वक्त, जब उसका वक्त जो है सफ़र या वक्त जो है वो एंड होने वाला हो, यानी एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम, छोटा सा वक्त, मखसूस वक्त। तो यहाँ हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इसकी रीडिंग कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।